बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। उसकी वजह ये है कि ख़बरें ही इतनी अजीबो-गरीब थीं। सुबह ये ख़बर आती है कि जी अब ईरान के साथ मुआहिदा तय पे आ गया है। शाम को पता चलता है जी कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ। सुबह ख़बर आती है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान की बड़ी तारीफ़ की है, शाम को वो धमकियाँ दे रहे होते हैं। सुबह ख़बर आती है कि अमन मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं और साथ ही पता चलता है इसराइल ने अटैक कर दिया है। तो इन सारी सिचुएशंस में मैं बजाय इसके कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन या उन्हीं चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करता, तो उस वजह से आपसे थोड़ा डिस्टेंस किया था कि चलें कोई बात कोई बने तो फिर आपसे मुखातिब हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा ऐसी सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस की जाएँ जो अमूमन ख़बरें जो आ रही होती हैं उनकी जो करीब तरीन जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर हम बात करें। अभी जो पिछले कुछ आवर्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या ईरान और जो अमेरिका है उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात की बात बन गई है। तो बात तो बनी हुई है, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थीं जिसके ऊपर ईरान जो था वो राज़ी नहीं था, और वही उनकी न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से बातें थीं। और फिर साथ ही साथ जो रवैया अमेरिका ने इख्तियार किए रखा ईरान के साथ मुज़ाकरात भी और साथ बदमाशी वाला, उसके बाद भी फिर ये सिचुएशन आगे डेवलप नहीं हो सकी। लेकिन अच्छी ख़बर ये है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं पीस एफर्ट्स के लिए, वो कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। और आज जो ख़बर है इस वक्त तक कि ईरान के साथ अमेरिका का एक मुआहिदा आइंदा 3 से 4 रोज़ की पेशन गोई की गई है कि उसमें तय पा सकता है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने देखा कि 8 जून को कुछ तकरीबन कल, यानी हाँ जी, आज 9 है, और कल जब ये अटैक किया गया ईरान की तरफ से, ऑपरेशन लॉन्च किया गया लेबनान के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत थी उसको रोकने के लिए, और बड़ा मैसिव स्केल पे इन्होंने ये ड्रोन अपने जो फायर किए हैं मिज़ल्स, और जाके ठीक तरीके पर निशाने पर लगे हैं। और उसके बाद कुछ तबीयत में बेहतरी आई है इसराइल के भी, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी कोई थोड़ा सा रवैया नज़र आया है। अब इस सारे मंजरनामे में जो पिछले दिनों में जो कुछ चलता रहा, उसमें कभी आपको ये ख़बरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को गालियाँ निकाली हैं, वो बेइज्जती की है उनकी, उनको बुरा भला कहा है। और कभी ये ख़बरें आती थीं कि जी अब जो मुज़ाकरात थे वो किसी भी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इन सारी सिचुएशंस में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक लग यही रहा है कि जो ईरान और पाकिस्तान के जो रीसेंट विज़िट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ऑन बिहाफ ऑफ आवर फील्ड मार्शल तेहरान के मतलब 10 दिनों में 2 दौरे कर चुके हैं। और इन दौरों का मकसद सिर्फ़ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, एक अहम पैगाम था जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भेजा गया ईरानी क़यादत के लिए, और उसमें ये बात वाज़ेह की गई कि अब तकरीबन उन तमाम चीज़ों पर अमेरिका राज़ी नज़र आता है जिनके ऊपर ईरान को कंसर्न थे। और वो चीज़ें कौन सी हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं है फ़हरिस्त। ईरान के जो पैसे फंसे हुए हैं जो कतर के अंदर हैं, कतर की मीडिएशन का भी ज़िक्र बार बार इसी वजह से आता है। वो पैसे जो हैं अमेरिका राज़ी नहीं हो रहा था कि एक ही मरहले में वो सारे रिलीज़ किए जाएँ। फिर ईरान ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताई कि हम जब तक इस बात पे डेवलपमेंट नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा मसला था वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स का था कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान जो है अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, और या किसी ऐसे सालिस के हवाले करेगा जिस तरह हम पाकिस्तान है या रशिया है उनके हवाले कर दे। तो इसके ऊपर भी बात जो है अभी तक रुकी हुई थी, लेकिन अब इतलात ये हैं कि इसके ऊपर भी फ़ाइनल जो है एग्रीमेंट कोई हो चुका हुआ है। अब देखना ये है कि जो 2 नाम दिए गए थे ईरान की तरफ से कि रशिया या पाकिस्तान, तो अब इन दोनों मुल्कों में से कौन से मुल्क के पास ये यूरेनियम
कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो बतौर इमानत रखा जाएगा। इसके ऊपर भी बात तकरीबन ऑलमोस्ट जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो तय हो चुकी है, और जो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, वो मरहलावार जो हैं उठाई जाने के इम्कानात हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये मुआहिदा तय पा गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस मुआहिदे के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी कोई कशीदगी नहीं होगी? तो ये बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि मुबालगा राई होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक एग्रीमेंट, आप कह लें कि अमेरिका की जो फेस सेविंग है इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान ये जंग बड़ी बरतरी से जीता है, और दुनिया के सामने ईरान का जो एक नाम है और जो मुकाम है वो बन चुका हुआ है, और ईरान कभी भी इस तरह के मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मैसिव किस्म की गैदरिंग्स ईरान में आपको नज़र आएंगी, ख़ास तौर पर ख़ामनाई साहब की जो तदफीन है उसके ऊपर एक बहुत मैसिव किस्म का एक मैसेज जो है ईरान की तरफ से मैस गैदरिंग के तौर पर दिया जाएगा, और एक किस्म की ये सेलिब्रेशंस भी होंगी, और दूसरी तरफ वो अपने एक अजीम लीडर को वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे जिन्होंने जिनकी इसी शहादत की बुनियाद पर ये कामयाबी उनको हासिल हो सकी है। अब इन सारी सिचुएशंस में अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे वो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब लोगों के सामने उस कागज़ को रखें और बताएं कि जी हमने तो ईरान की ऐसी की तैसी कर दी है, और हम तो जीत चुके हैं ये जंग, और ईरान के ख़िलाफ़ हमारी ये विक्ट्री है। मगर ये ख्वाब है, हकीकत कुछ और है। लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है कि फेस सेविंग जो है वो वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है। लेबनान के आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के दौरे पे हैं, आज उन्होंने दौरा किया और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। उस वक्त ये दौरा हो रहा है जब इज़राइल की तरफ से बर्बरियत जो है वो बरपा है लेबनान के अंदर, और फिर ईरान का एंट्री जो होती है उसके बाद आर्मी चीफ़ यहाँ पर आते हैं लेबनान के, और हमारे आर्मी चीफ़ के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होती है। तो यकीनन ये एक अहम पेशरफ्त है, ख़ास तौर के ऊपर उस वक़्त जब पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है लेबनान के हवाले से, और इज़राइल के ऊपर भी पाकिस्तान की बड़ी वाज़े और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी है जिसमें कोई शिफ्ट नज़र नहीं आता। स्पेकुलेशंस बहुत सारी थी कि शायद पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और इज़राइल को तस्लीम करने के लिए राज़ी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, अमेरिका को एक बात का पता है कि पाकिस्तान का जो एक स्टांस है पैलेस्टाइन के ऊपर वो बहुत वाज़े है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आती। तो अब जब ये सारी डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, तो अगर हम ये कहें कि आइंदा कुछ दिनों में हम कुछ तवक्को कर रहे हैं, तो यकीनन ये ऐसा ही है। ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हुए हुए हैं, बात मुकम्मल हुई हुई है, लेकिन कुछ ऐसी हिचेस थी जिनका मैंने ज़िक्र किया है। ये मरहलावार किस्म की अब जो तरतीब है वो बनाई गई है इस एग्रीमेंट को फ़ाइनलाइज़ करने के लिए। कुछ शर्तें पहले मानी जाएंगी और कुछ जो हैं वो उस एग्रीमेंट के फ़ाइनल होने के बाद मरहलावार मानी जाएंगी, और जो सालिस बीच में मौजूद हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि चाइना भी है, और सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक हैं जिसमें तुर्की भी शामिल है, और फिर इजिप्ट भी शामिल है। तो उनकी तरफ से भी बहुत वाज़े तौर पर ये बात कही गई है कि हम इस मुआहदे की पासदारी का यकीन दिलाते हैं। अब देखना ये है कि ये तमाम ममालिक की जो सालसी की कोशिश है वो किस हद तक कामयाब होती है, और ये जो एग्रीमेंट होता है वो आखिरकार कहाँ पहुँचता है, और उसके क्या जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। क्या जो पूरा ख़ित्ता इस वक्त एक माशी बुरान की लपेट में है, क्या ये उससे निकल पाएगा, और क्या अमेरिका का जो जारहाना अंदाज़ है, इज़राइल का जो जारहाना एक इक़दामात हैं वो उससे बाज रहेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।